अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर विल्मा शॉबे जर्मनी की जानिब से सेहत का पैगाम और प्रोग्राम है होमियो ऑनलाइन और मैं हूं आपका मेज़बान अली इमाम। आपको ये जानकर यकीनन मुसर्रत होगी कि अब ये प्रोग्राम आप हर महीने शॉबे पाकिस्तान के फ़ेसबुक पेज पर और यूट्यूब चैनल पर देख सकेंगे। उसके लिए आपसे गुजारिश है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे दिए गए बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको हर लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट मौसूल हो सके। हम इस चैनल के ऊपर नाज़रीन कराम आपके लिए मुख्तलिफ़ मौज़ूआत सेहत के हवाले से लेकर आएंगे और जहां पर हमारे मायनाज़ मुल्क के जो होम्योपैथिक डॉक्टर्स हैं वो आपको बहुत ही मुस्तनद और मुफीद मालूमात आप तक बहम पहुंचाएंगे। और आज का जो हमारा पहला शो है इसमें हमने जिस मौजू को रखा है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एक तो जिस हम कोविड के दौर से गुज़र रहे हैं हम इसके ऊपर बात करेंगे, प्लस होम्योपैथी की अफादियत, उसका तारुफ़, बहुत सारे लोगों के जहनों में जो बेयकीनी की कैफियत है उसके हवाले से क्लैरिफिकेशंस मिलेंगी आपको। हमारे साथ आज के प्रोग्राम में मुल्क के मायनाज़ डॉक्टर मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान भर में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी मुख्तलिफ़ जो इंटरनेशनल जराइद हैं उनमें उनके लेक्चर्स, उनके जो भी होम्योपैथिक के हवाले से रिसर्च है, मटीरिया मेडिका के हवाले से इनका बहुत काम है, दर्स व तदरीस से ये वाबस्ता हैं और मुख्तलिफ़ हमारे पाकिस्तान ऑल ओवर पाकिस्तान मुख्तलिफ़ सेमिनार्स और वर्कशॉप्स में आपको ये नज़र आएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर बनारस खान आवान साहब, हम उनको खुशामदीद कहते हैं अपने इस शो में। डॉक्टर साहब वेलकम टू द शो सर। थैंक यू सर। और बहुत शुक्रिया आप अपने कीमती वक्त में से हमें कुछ वक्त इनायत किया। कुछ मैं चाहूँगा कि आप होम्योपैथी के हवाले से जो प्रोग्राम का आगाज़ है वहीं से हम इब्तिदा करते हैं, तो आप कुछ फरमाइए सर। जी बहुत शुक्रिया। मैं आपकी सारी टीम का ममनून हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि हम होम्योपैथी पर बात कर सकें। देखें, ये होम्योपैथी की जो तारीख़ है ना, नहायत दिलचस्प है। इसका तल्लुक़ वहाँ जाता है जहाँ पर तिब की तारीख़ शुरू होती है, और तिब की तारीख़ ये ज़माना क़ब्ल अज़ मसीह से हकीम बुकरात से शुरू होती है। और उसने दो नज़रिए दिए थे इलाज के, एक को नज़रिया बिलमिसल कहा गया और एक को नज़रिया बिज़िद कहा। उसके बाद ये आने मैंने आज से कुछ 250 साल पहले की बात है, जर्मन एक एलोपैथिक डॉक्टर था, उसने ये नज़रिया नए सिरे से दरियाफ्त किया जिसे हम इलाज बिलमिसल कहते हैं और जिसे हम होम्योपैथिक तरीका इलाज कहते हैं। असल में ये दोनों नज़रिए हकीम बुकरात ने दिए थे। दूसरे जो तिब हैं वो इलाज बिलजिद पर कायम है और हमारा जो होम्योपैथी हम इलाज बिलमिसल पर कायम है। अब ये नज़रिया बिलमिसल क्या होता है ये मैं आपको थोड़ा सा इस पर रोशनी डालना चाहूँगा कि वो कहते हैं ना, तुम ही ने दर्द दिया है तुम ही दवा देना। जी, ये नज़रिया ये है कि वो शय जो आपको क्रूड हालत में, ख़ाम हालत में बीमार करती है, उसी को अगर आप लतीफ़ तर हालत में देते हैं मरीज़ को तो शिफायाबी हो जाती है। ये है बिलमिसल। ठीक। और इसकी बहुत सारी मिसालें दी जा सकती हैं। ताहम ये होम्योपैथिक तरीका इलाज है जिसमें कि इनफरादी सतह पर मरीज़ को फोकस किया जाता है। इनफरादी सतह, इंडिविजुअलाइजेशन। जैसे वो कहते हैं ना कि दर्द सर के वास्ते संदल लगाना है मुफीद, इसका घिसना और लगाना दर्द सर ये भी तो है। जी, यानी हम उस इंडिविजुअल की दवा तलाश करने में हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बड़ी अरकरेज़ी करनी पड़ती है, और हम उस इंडिविजुअल की जिसको सर का दर्द है उसकी वो दवा ढूंढते हैं। लिहाजा ये बेज़रर भी होती है, इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं होते और मुकम्मल शिफायाबी भी हो जाती है। यानी ये नज़रिया इनफरादियत पर कायम है। ठीक है, एक तो इसकी ये बात। तो आनेमन जिसकी हम बात करते हैं उसने मुख्तलिफ़ तजर्बात किए और फिर उसने दवा को, जिसको मैंने लतीफ़ तर का लफ्ज़ यूज़ किया, इसको हम होम्योपैथी में पोटेंसी कहते हैं। बाज़ लोग पूछते हैं जी पोटेंसी क्या होती है। पोटेंसी किसी ख़ाम दवा की लतीफ़ तर हालत है, उसको इतना लतीफ़ कर दिया जाता है कि वो बज़ाहिर मालिक्यूलर फार्म में नहीं आती। और एक ये भी ऑब्जेक्शन किया जाता है कि इसमें तो कोई दवा ही नहीं है जी, कहते हैं जी आप खाली पानी बेच रहे हैं। ऐसी बात नहीं
क्योंकि देखिए होम्योपैथिक नज़रिया को समझने की ज़रूरत है। होम्योपैथिक नज़रिया के मुताबिक बीमारी जो है वो मटेरियल फॉर्म में नहीं है बल्कि एक डायनामिक फॉर्म में है। ऐसे ही है। अच्छा, पहले तो ये तय हो गया। देखिए अब अगर बीमारी डायनामिक फॉर्म में है तो लॉजिक और उसूल ये बनता है कि उसका मुकाबला करने के लिए जो चीज़ आए दुआ की शक्ल में वो भी डायनामिक फॉर्म में डायनामिक, बिल्कुल। इसको हम पोटेंसी कहते हैं। पोटेंसी का मतलब होता है ताकत, पावर। तो इसको हम इतना डाइल्यूट कर देते हैं और ख़ास झटके देकर कि वो फिर पोटेंसी की शक्ल में आ जाती है। लिहाजा पोटेंसी की शक्ल में वो उस बीमारी, वो जो इंडिविजुअल है उसके साथ जब बिलमिसल होती है, उसकी अलामात के साथ, ये पूरी डिटेल है, हम अलामात लेते हैं और उन अलामात को जो दुआ की प्रूविंग की सूरत में हमारे पास मौजूद है। हमारे पास मटीरिया मेडिका है जी, जिसमें दुआएं प्रूव की गई हैं और सेहतमंद इंसानों पर प्रूव की गई हैं। उसमें एक बात ये भी है, तो वो उस पर फिर अलामात मुरतब की गई, मटीरिया मेडिका मुरतब किया गया। हमारे पास 3 से 4 हज़ार दुआएं हैं जो बाकायदा तंदुरुस्त इंसानों पर प्रूव की गई। अब मैं यहाँ ये भी अर्ज़ कर दूँ, हमारे यहाँ प्रूविंग में जानवर और चरिंद परिंद और ऐसी चीज़ें यूज़ नहीं होती। बिल्कुल। जिंदा इंसानों पर जब प्रूविंग होती है तो हमें उनके जज्बात भी मिलते हैं जो कि जानवरों से तो हम नहीं ले सकते। ठीक है। एक दुआ हमने प्रूव कि उसको बंदे को बहुत गुस्सा आ रहा है, उसको डिप्रेशन हो रही है, उसको खौफनाक ख्वाब आ रहे हैं, उसके अंदर डर खौफ पैदा हो गया है, एहसास कमतरी पैदा हो गई है, ये उन दुआओं के असरात होते हैं। लिहाजा जब हमारे पास उस तरह के मरीज़ आते हैं, हमारे पास उस तरह की दुआ मौजूद होती है, दोनों चीज़ें कोइंसाइड करती हैं, तो इलाज बिलमिसल के तरीके से शिफा याब होता है। बिल्कुल। तो इसको हम कहते हैं कुदरती तरीका। बिल्कुल बिल्कुल। मैं यहाँ एक चीज़ आप लोगों को ये प्लीज़ बताता चलूँ कि हमारा जो फेसबुक पेज है शौब पाकिस्तान का और जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पे कमेंट्स के सेक्शन में आप लोग अपने सवालात, अपने मशवरे, अपनी जो भी आ रहा है वो आप हमें भेजिए ताकि हम आने वाली एपिसोड्स के अंदर उन चीज़ों को शामिल करें जो आपकी कन्फ्यूजन है, हम उसको दूर करना चाहते हैं। इस प्रोग्राम का मकसद ही यही है कि होम्योपैथी तरीका इलाज और जो प्योर होम्योपैथी है विच इज़ कॉल्ड क्लासिकल होम्योपैथी वो आप तक पहुंचाई जाए, जिसको हम सिंगल रेमेडी भी कहते हैं। डॉक्टर साहब, इसी गुफ्तगू को हम आगे बढ़ाते हैं और कुछ लोग ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि हमारी दवाओं में यानी कि होम्योपैथिक अद्वियात में स्टेरॉइड शामिल होती हैं, तो इस हवाले से आप क्या फरमाएंगे? मैं भी चाहूँगा कि हमारे जो नाजरीन हैं जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, इस गलत फहमी का फॉर ऑल टाइम्स अजाला किया जा सके। मैं आपको अपना केस बताता हूँ। एक साहब थे, वो घुटनों में दर्द थी, रूमेटिज्म के मरीज़ थे। मैंने एक दवा दी, होम्योपैथिक दवा, तो मैंने कहा जी 1 हफ्ते बाद आना, और वो 24 घंटे बाद आ गए। कहने लगे जी आपसे एक सवाल पूछना है। मैंने कहा जी पहले ये बताइए, वो जी दर्द तो ठीक हो गया इसीलिए तो मैं आया हूँ, क्या इसमें आपने स्टीरॉइड्स डाले हुए थे? मैंने कहा जी आपको ये ख्याल कैसे आया? कहने लगे जी 24 घंटे में हमें पता है होम्योपैथिक दवा तो बहुत देर से असर करती है, तो ये लाजमी कोई गड़बड़ है जो मेरे घुटने में 24 घंटों में दर्द है। मिथ है जी। अच्छा, तो मैंने कहा जी ठीक, देखिए मैंने कहा दवा आपके पास मौजूद है ना जो बाकी 6 दिनों कहते हैं। मैंने कहा ये सीधा जाकर NIH में ले जाएं, किसी लैब में जाएं, उसको टेस्ट करें। मुझसे क्यों पूछते जी? अगर खुदा न खास्ता मैंने डाले हुए तो मैं ये तो नहीं कहूँ, इसको चेक कराएं, अगर स्टीरॉइड्स निकलते हैं तो फिर बात करें। तो ये बहुत बड़ी सर मिसकंसेप्शन है कि होम्योपैथिक दवाएं देर से असर करती हैं। सही। देर से नहीं करती। देखिए ये असल में जिस्म का आपका एक ऑर्गेनिज्म है। यू कैन नॉट फोर्स ऑर्गेनिज्म टू रन फास्ट। दवा तो जो ही यहाँ पर गई, हमारे यहाँ ऐसा नहीं कि दवा जाएगी जी 24 घंटे मैदे में पहले हजम होगी, खून कैसा बनेगी और फिर नर्व्स में जाएगी, केमिकल रिएक्शन होगा और फिर इमीडिएटली इंस्टेंटली वहाँ से दवा असर करना शुरू कर देती है जब ये दवा हमारे मसामों को टच करती है, हमारे नर्व्स एंडिंग को टच करती है, क्योंकि ये नॉन मटेरियल फॉर्म में है। बिल्कुल। और बाकी वो जैसा आपने सवाल किया है कि किसी किस्म के कोई स्टीरॉइड यूज़ नहीं होते, नॉट एट ऑल, बल्कि दवाएं हैं वो डिपेंड करता है कि एक्यूट केसेस जैसे हैं, मैं आपको जी एक्यूट केसेस में आपका मरीज़ 2 घंटे बाद नहीं, 4 घंटे बाद नहीं, दूसरे दिन ठीक होना चाहिए। किसी को मोशन लग गए, दांत में दर्द हो गया, हवा लगी, बुखार हो गया, फूड पॉइजनिंग हो गई, तो हम उसको 2-2 महीने तो नहीं दौड़ाते। एग्जैक्टली। इट वर्क्स इंस्टेंटेनियसली, फौरी रिजल्ट देती है और देती है। और इसी के साथ ही जो एक सवाल है कि अक्सर लोग ये कहते हैं, क्योंकि हम मिथ्स के ऊपर बात कर रहे हैं, लोगों के जहनों में जो कन्फ्यूजन है, तो उसमें से एक ये भी है कि जी गुर्दे
जो है मुतासर हो जाते हैं, गुर्दे फेल हो जाते हैं, गुर्दों का जो काम करना है वो सही नहीं रहता। तो इस हवाले से आप क्या फरमाएंगे? ये बिल्कुल एक बेबुनियाद और होम्योपैथी पर ये ज़्यादती है ऐसा कहना। हमारे यहाँ तो इम्यून सिस्टम डेवलप करती है, बाज़ जगहों पे दूसरे सिस्टम में ये सप्रेस भी होते हैं। हमारा तो काम ही हम जो अर्ज़ करते हैं ना कि ये कुदरती तरीका इलाज है, तो क्यों है ये जाकर खुद ना किसी बैक्टीरिया को, फंगस को, वायरल किसी को मारती नहीं है, डायरेक्ट जाकर किल नहीं करती। ये तो आपकी इम्यून सिस्टम को सब पुश करती है और उसको इस काबिल बनाती है कि खुद फाइट करो। जब वो खुद फाइट करता है तो कुदरती तरीके से शिफा जाओ, इसलिए हम कहते हैं ये कुदरती तरीका है इलाज। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। वक्त चूँकि डॉक्टर साहब बड़ा हमारे पास कम है, और उसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आखिरी आपसे पूछूंगा कि अभी जो हम कोविड के जिस दौर से गुजर रहे हैं, तो एपिडेमिक और होम्योपैथी, ये इसमें होम्योपैथी का क्या किरदार है, ये ज़रा आप मुझे। ये कोविड-19 है, कल को 21 आ जाएगा, चाहे 25, 30 आ जाए, सो व्हाट। ये एक लेबल है हमारे हवाले से, बीमारी पर एक लेबल लगा दिए। ठीक है, लेकिन हम ये कहते हैं कि कोविड हो या कोई फ्लू, बर्ड फ्लू हो या डेंगू वायरस हो या कोई भी एपिडेमिक, होम्योपैथी का किरदार हमेशा मस्बत और इफ़ेक्टिव रहा है। और इसकी पिछली 250 साल तारीख़ आप देखें, 2000 सन 1918 में या उसमें एक कालरा की वबा फैली थी। जी बिल्कुल, बिल्कुल। और स्टैटिस्टिक मौजूद हैं। होम्योपैथी का सक्सेस रेट पता है कितना था? 98% जी। और यहाँ भी कोविड-19 के हवाले से हमारी नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी है, उन्होंने भी हुकूमत से रिक्वेस्ट भी की कि इन्हें भी भरपूर मौका दिया जाए। और मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि होम्योपैथी को भी पूरा किरदार अदा करने का मौका। हमारे यहाँ एक और भी सहूलत है, हमारे यहाँ प्रिवेंटिव मेडिसिन भी हैं। जी, बड़ी इंपॉर्टेंट है ये जी, बिल्कुल, ताकि माशरे में, सोसाइटी में जो लोग बचे हुए हैं वो ये दवाइयाँ बाकायदा डॉक्टर की हदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। और बहुत इम्कान है कि वो सारा ख़ानदान उस बीमारी की ज़द में आने से पहले ही बचा रहे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू आपकी आमद का, बहुत ही इंफॉर्मेटिव गुफ्तगू। इसके साथ ही होमियो ऑनलाइन का जो है वक्त वो अपने इख्तिताम को पहुंचा। शोबे की एक काविश बुनियादी तौर पर एक सोशल सर्विस है जिसका मकसद सेहत व इलाज के मुताल्लिक़ मुस्तनद मालूमात और आगाही फराहम करना है। बाकायदा और मुकम्मल इलाज के लिए बराहे करम आप अपने इलाके के जो मुस्तनद डॉक्टर्स हैं उनसे रुजू कीजिए। उन डॉक्टर्स के पास मत जाइए जो फार्मेसी आउटलेट्स में काउंटर के उस पार खड़े हुए होते हैं और आप लोग जाके उनसे दवाइयाँ लेते हैं और फिर बदनाम जो है वो होम्योपैथी होती है। जब आप मुस्तनद डॉक्टर के पास जाएंगे तो होम्योपैथिक अद्वियात की जो असर है, जो असरअंदाज होती है वो आपकी बॉडी पे, वो जैसा भी डॉक्टर साहब ने भी फरमाया कि वो बहुत ही फास्ट रिएक्ट करती है। यहाँ पर मैं आपसे ज़रूर इस चीज़ का भी जिक्र करना चाहूँगा कि इस सोशल सर्विस के लिए शोबे जर्मनी और पाकिस्तान में इनके एक्सक्लूसिव पार्टनर डॉक्टर हमीद जर्नल प्राइवेट लिमिटेड और दारुल अद्वियात की खिदमात काबिल कदर हैं। इंशाल्लाह इस सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे। आइंदा एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अपने मेज़बान अली इमाम को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।